हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो बहुत दिन तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं घर गया था। तो उस वक्त 2-3 वीडियो तो बनाए थे, लेकिन उसके बाद एक गैप दिया था। और क्या ही वीडियो बनाए, मतलब बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सभी को मालूम है मैनचेस्टर यूनाइटेड का हाल अभी कैसा है। और फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 9 ईयर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग में 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हम लोग हार चुके हैं। और उसी के साथ दिसंबर के महीने में सिर्फ एक ही मैच जीते हैं। हालांकि इससे पहले भी इस सीजन में हर एक महीने में हम लोग एक ही मैच जीते हैं इंग्लिश में लीग में। तो इसीलिए सभी को मालूम है कि वी आर करेंटली इन द वर्स्ट फेस्ट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड हिस्ट्री। और उसी के साथ एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा रीबिल्ड अभी चल रहा है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन आपका टीम जब मैचेस नहीं जीतता, वीक इन वीक आउट हार जाता है, तो उसके बाद वीडियो बनाने का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन क्या करें, इट इज व्हाट इट इज। जब एक चैनल खोला हूं तो ऑब्वियसली आई विल मेक वीडियो इन कंसिस्टेंट मैनर, जो कि मैं करता भी था। तो जनवरी ट्रांसफर मार्केट अभी ओपन हो चुका है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ट्रांसफर अपडेट्स ऑलरेडी आना चालू हो चुका है। कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स, लेकिन रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही ट्रांसफर अपडेट्स को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स हैं, उनमें सबसे पहला जो अपडेट ये है, मार्कस रैशफोर्ड अभी नेपोली के साथ लिंक्ड हो रहे हैं। और कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि मार्कस रैशफोर्ड एंड विक्टर ओसिमेन इन दोनों के बीच एक स्वैप डील हो सकता है। जब तक कोई हाईली क्रेडिबल सोर्सेस लाइक डेविड ऑर्नस्टीन, फैब्रिजियो, ये सारे रिपोर्टर्स जब तक ये न्यूज को रिपोर्ट नहीं करते, तब तक मैं ये चीजों में बिलीव नहीं करूंगा। हालांकि फैब्रिजियो ने ये चीज कहा है कि सऊदी प्रो लीग से मार्कस रैशफोर्ड के लिए ऑफर्स आए हैं, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट विलिंग टू गो इन सऊदी प्रो लीग। लेकिन हो सकता है कि नेपोली या फिर कोई दूसरे क्लब से एक डिसेंट सा ऑफर आ जाए, जिसके चांसेस तो कम है इन जनवरी ट्रांसफर मार्केट। समर में हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई ऑफर नहीं भी आता है तो हम लोग मार्कस रैशफोर्ड को लोन में भेज सकते हैं, ऐसे क्लॉज डाल के कि अभी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन वो लोन पे खेलेगा, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड उसकी सैलरी के एक पार्ट देगा। लेकिन उसके बाद समर ट्रांसफर विंडो में वहां पे एक ऑब्लिगेशन टू बाई क्लॉज डाला जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें हो सकता है। और कुछ कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे भी आ रहा है कि कॉन्टे इज रियली इंटरेस्टेड इन मार्कस रैशफोर्ड। लेकिन मार्कस रैशफोर्ड अगर जाता भी है नेपोली में तो कोई गारंटी नहीं है हम लोग विक्टर ओसिमेन को ला पाए, क्योंकि कॉस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी इन दिस ट्रांसफर मार्केट। क्योंकि जब तक प्लेयर्स सेल करके हम लोग पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई प्लेयर्स हम लोग शायद खरीद ना पाए। और जनवरी ट्रांसफर मार्केट में हम लोग के लिए जो प्रायोरिटी साइनिंग है, इट इज ऑब्वियसली ए लेफ्ट विंग बैक। क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक, और लेट्स बी ऑनेस्ट, डिएगो डालो को मैं लेफ्ट विंग बैक में और ज्यादा दिन नहीं देख सकता, क्योंकि वो बंदा थोड़ा भी जो अच्छा खेलता है वो राइट विंग बैक में ही खेलता है। अगर अच्छे पोजीशंस पे वो जा भी जाता है मैच पे, लेकिन फिर भी वो अच्छा क्रॉस नहीं डाल पाता, या फिर एंड प्रोडक्ट जो है उससे नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए आई कैन नॉट टॉलरेट डिएगो डालो एनीमोर इन दिस सीजन। उसी के साथ माजरूई को भी मेरे ख्याल से हम लोग राइट विंग बैक पे नहीं खिला सकते। माजरूई जब जब सेंटर बैक में एज ए थर्ड सेंटर बैक खेला है, तब तक मजरूई से अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अप फ्रंट हम लोग को आमाद को ही खिलाना चाहिए। राइट विंग बैक पे हम लोग फॉर द टाइम बिंग एंटनी को खिला सकते हैं, मजरूई को हम लोग सेंटर बैक में खिला सकते हैं। और अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक डिसेंट सा लेफ्ट विंग बैक भी हम लोग खरीद पाते हैं या फिर लोन में लेके आ पाते हैं, तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि तब राइट विंग बैक में हम लोग एंटनी के जगह पे कभी कभार डिएगो डालो को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग के लिए अच्छा होगा। और दूसरी तरफ कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहा है कि शायद एरिक्सन या कैसेमीरो, इन दोनों से ही हम लोग जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही मूव ऑन कर ले, जो मेरे ख्याल से थोड़ा अनरियलिस्टिक है। क्योंकि एरिक्सन के लिए मुझे नहीं लगता कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में आयक्स या फिर ऐसा कोई टीम फिर से आएगा। हो सकता है कि कोई टीम आ जाए जो हम लोग को अभी तक मालूम नहीं है, हो ही सकता है फुटबॉल में कुछ भी। लेकिन कैसेमीरो के लिए अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो में सऊदी से भी अगर कोई क्लब आता है तो आई विल बी रियली सरप्राइज। मतलब अगर समर ट्रांसफर विंडो होता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा फिजिबल होगा टू मूव ऑन फ्रॉम कैसेमीरो, क्योंकि मिडफील्ड में हम लोगों को क्वालिटी जो चाहिए, ऑब्वियसली वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम एरिक्सन एंड कैसेमीरो। लेकिन अगर इन दोनों से हम लोग मूव ऑन कर गए और कोई रिप्लेसमेंट नहीं ला पाए जनवरी ट्रांसफर विंडो में, तो वो हम लोग के लिए और भी बदतर हो जाएगा। तो इसीलिए स्क्वाड
डेप्थ थोड़ा बहुत तो चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इसके रिगार्डिंग। और इसके बाद जो बिग अपडेट है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड वो है कि अमाड डियालो का नया कॉन्ट्रैक्ट। जी हां, अमाड डियालो के नया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत दिन से बातें चल रहा था और फैब्रिजियो का भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ गया है कि अमाड डियालो का नया कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द ही अमाड डियालो साइन करने वाला है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर ही वो न्यूज आ जाए। तो इसको लेके तो बहुत दिनों से ही बातें चल रहा था। तो अमाद को अभी हम लोग क्या सैलरी देंगे वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ और एक चीज रूबेन अमोरिम कंफर्म कर चुके हैं कि हैरी मैग्वायर का हम लोग जो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है उसको हम लोग ट्रिगर कर चुके हैं। जी हां, क्योंकि हैरी मैग्वायर जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि 3 एट द बैक वाले सिस्टम में वो अच्छा खेलता है। हाँ, उसका रीसेंट टाइम में कुछ कुछ मैचेस खराब रहा है, स्पेशली न्यूकैसल वाला गेम अगर आप देखो वहां पे डिफेंडिंग कुछ हद तक खराब था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आपका इंटर टीम ही खराब खेल रहा है तो ऑब्वियसली योर परफॉर्मेंस विल ऑल्सो गो डाउन। और वही चीज हैरी मैग्वायर से भी हम लोग को देखने को मिला है कि अगर आपका टीम ही कलेक्टिवली खराब खेल रहा है पिच पे तो ऑब्वियसली आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आप भी खराब खेलते हो। तो इसी चीज को लेके मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि हैरी मैग्वायर को थोड़ा स्टेप अप करना होगा, उसका गेम और भी थोड़ा मतलब डिसिप्लिन दिखाना होगा। उसी के साथ रूबेन अमोरिम जो चीज कहा है कि वी लैक लीडरशिप क्वालिटी इन प्लेयर्स इन आवर टीम इन डिफरेंट पोजीशंस, तो वो चीज हैरी मैग्वायर के पास है क्योंकि हैरी मैग्वायर पास्ट में हम लोग का कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इसीलिए हैरी मैग्वायर को वो चीज और भी थोड़ा बेहतर करना होगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन। और एक बात और भी है कि हम लोग हर कोई प्लेयर से अभी मूव ऑन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के पास वो ट्रांसफर मार्केट में पैसे का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए हर कोई प्लेयर से हम लोग मूव ऑन नहीं कर सकते। हैरी मैग्वायर को हम लोग फ्री में भी नहीं जाने दे सकते क्योंकि लास्ट समर में जो ऑफर आया था वो तो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हम लोग वो चांस मिस कर दिए। तो इसीलिए हैरी मैग्वायर को अगर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एक्सटेंड करते भी हैं और उसके बाद समर में अगर कोई अच्छा सा ऑफर आता है तो हम लोग अगर मूव ऑन करते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन मुझे लगता है कि समर में अगर हम लोग मूव ऑन करेंगे सेंटर बैक पोजीशन से, मेरे ख्याल से सिर्फ विक्टर लिंडेलॉफ एंड जॉनी इवंस यही 2 प्लेयर्स हैं जिनको हम लोग जाने देंगे समर में, और बाकी जो 4 प्लेयर हैं उनको हम लोग रखेंगे क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है लाइक चेल्सी एक टोटल रीशफल कर दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक मिनिमम 2 to 3 ट्रांसफर विंडोज या फिर 4 ट्रांसफर विंडोज भी टाइम ले सकता है टू रीबिल्ड द इंटायर स्क्वाड। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इट इज अ राइट डिसीजन इन दिस मोमेंट क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हैरी मैग्वायर को जब भी मौका मिला है उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है। और दूसरी बात, ही इज अ प्रोफेशनल और उसको मालूम है कि व्हाट इट टेक्स टू प्ले इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए आई कैन से आई एम हैप्पी विद द डिसीजन दैट वी आर ट्रिगरिंग 1 ईयर एक्सटेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हैरी मैग्वायर। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो ट्रांसफर अपडेट है वो है कि बायर्न डीड से हम लोग शायद मूव ऑन करेंगे। अगर कोई अच्छा खासा ऑफर आता है तो हम लोग बायर्न डीड को बेच देंगे और यहाँ पे मेरे ख्याल से एक म्यूचुअल डिसीजन है, बोथ वांटेड टू पार्ट वेज। तो ये तो था लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इसको छोड़ के चेल्सी से एक न्यूज आया है कि वेस्ली फोफाना को एक इंजरी हो चुका है और मारेस्का ने ये चीज कंफर्म भी किया है कि शायद 10 वीक्स के लिए वो बाहर है। तो ये आई थिंक इट विल बी अ कंसर्निंग थिंग फॉर चेल्सी एंड चेल्सी फैंस क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में बैक टू बैक मैचेस चेल्सी हार चुके हैं। और जो चीज मैं मेरे टाइटल रेस वाले वीडियो में कहा था वो ये था कि चेल्सी के सेंटर बैक पोजीशंस को लेके आई एम लिटिल बिट कंसर्न। यही एक नेगेटिव पॉइंट है चेल्सी के टीम में अगर मैं लिवरपूल या फिर आर्सेनल से चेल्सी का कंपेयर करूं क्योंकि लिवरपूल एंड आर्सेनल डिफेंस वाइज बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं देन चेल्सी। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि वेस्ली फोफाना की एब्सेंस में दूसरे प्लेयर स्टेप अप कर पाते हैं कि नहीं या फिर दूसरे किसी प्लेयर के पीछे चेल्सी जाएंगे कि नहीं। और कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि आर्सेनल माइट गो आफ्टर माथियास कुनिया क्योंकि उनको एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर की सख्त जरूरत है। और अभी आर्सेनल की अगर रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो इवन विदाउट साका दे वर मैनेज टू बीट ब्रेंटफोर्ड और उसी के साथ बैक टू बैक मैचेस भी वो लोग जीत चुके हैं और अभी लिवरपूल के पीछे नंबर 2 पोजीशन में भी आ चुके हैं। तो फुटबॉल में जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि थिक एंड फास्ट फिक्सचर हैं और जल्दी ही फुटबॉल में नैरेटिव्स बदल जाते हैं, सिनारियोस चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आर्सेनल को जो स्ट्राइकर की हम लोग बात कर रहे थे समर में आर्सेनल को जाना चाहिए था। तो हो सकता है फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द सीजन के लिए आर्सेनल माथियास कुनिया के पीछे जाए। और लेट बी ऑनेस्ट, माथियास कुनिया को अगर आर्सेनल खरीदता है तो आई कैन सी हिम डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब इन आर्सेनल क्योंकि वो एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर बन सकता है। उसका
उसका फर्स्ट टच भी अच्छा है, फुटबॉलिंग सेंस भी अच्छा है, और दूसरी बात वो बॉल को लेके आगे प्रोग्रेस भी कर सकता है। तो आर्सेनल में वो बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सकता है, और आर्सेनल के पास अगर ऐसा एक स्ट्राइकर आ जाता है तो यू नेवर नो, आर्सेनल कैन बिल्ड दैट प्रेशर अपन लिवरपूल, अगर लिवरपूल थोड़ा बहुत स्लिप करते हैं ड्यू टू देयर फोकस इन चैंपियंस लीग। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि आर्सेनल वाकई में माथियास कुनिया के पीछे जाते हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ लिवरपूल से भी अभी कोई अपडेट नहीं है, वही घिसा पिटा सेम ही न्यूज की ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के पीछे रियल मैड्रिड शायद जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिवरपूल में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस में अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। दूसरी तरफ मोहम्मद साला का जो नया कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रहा है, वर्जिल वैन डाइक की जो नए कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रहा है, आई थिंक ये दोनों चीजों में एक सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि एफएसजी सभी को मालूम है कि एफएसजी शायद जनवरी में कोई नया प्लेयर लिवरपूल को खरीद के ना दे। हो सकता है इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो लोग ये प्लेयर्स को, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को जो नया कॉन्ट्रैक्ट देने की बात चल रहा है वो दे दे, और इससे ही फैंस खुश हो जाए। तो ये एक चाल हो सकता है एफएसजी का, इसीलिए हो सकता है कि वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को इतने दिनों से ड्रैग कर रहे हैं। तो ओनली टाइम विल टेल कि व्हाट विल हैपन। और दूसरी बात, एस्टन विला से एक बड़ा सा अपडेट आ रहा है कि डोनियल मालिन फ्रॉम डॉर्टमुंड कैन एक्चुअली ज्वाइन इन एस्टन विला। एस्टन विला चाह रहे हैं कि उनके अटैक पे और भी थोड़ा अटैकिंग फ्लेयर इंक्रीज हो, एक नया डिनामिक्स ऐड कर सकता है, ऐसा कोई प्लेयर को वो लोग इन्वॉल्व करना चाहते हैं। डोनियल मालिन ही कैन प्ले इन बोथ लेफ्ट एंड राइट, और उसी के साथ वो स्ट्राइकर पोजीशन में भी खेल सकता है, सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेल सकता है। तो ऑब्वियसली ही विल ऐड एन एक्स्ट्रा एज इन एस्टन विलास अटैकिंग फॉरवर्ड। वो इसलिए क्योंकि कभी कभार मैचेस में अगर जॉन डूरान स्कोर नहीं करता या फिर वाटकिंस अगर स्कोर नहीं करता, उनके टीम में प्रोलिफिक गोल स्कोरर की थोड़ा बहुत खामियां दिखता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एस्टन विला इज रियली इंटरेस्टेड इन डोनियल मार्टिन। हम लोग वेट कर रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी से कुछ एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलेगा इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। तो अभी भी टाइम विल टेल व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन। और दूसरी बात, मैनचेस्टर सिटी अभी रिसेंट गेम वीक में एक मैच जीत चुका है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो ऑफ हुआ है, और वो चीज पेप के बॉडी लैंग्वेज में भी साफ साफ दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एकदम से ही प्रेशर ऑफ हो चुका है। 13 मैच में आप सिर्फ एक ही मैच जीते हो, उसके बाद अगर आप 14 वाले मैच में जाके वो मैच जीतते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो प्रेशर कम होता ही है। तो वो चीज मैनचेस्टर सिटी से हम लोग को देखने को मिला है। लास्ट 6 मैचेस में प्रीमियर लीग में हम लोग सिर्फ एक ही मैच जीते हैं, वो है मैनचेस्टर डर्बी। उसको छोड़ के हम लोग 5 मैचेस हार चुके हैं, और अभी लिवरपूल के साथ एंफील्ड में खेलने जा रहे हैं। इससे मतलब खतरनाक सिचुएशन और नहीं हो सकता हम लोग के लिए। हो सकता है कि हम लोग 5-0 या 7-0 हार जाए, जो कि इंटरनेट पे चल रहा है कि फैंस दे आर वरीड कि फिर से एक हाई स्कोरिंग गेम हो अगेंस्ट अस और लिवरपूल एकदम ही बूचर करते हम लोग को। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज कहूंगा रूबेन अमरीम की ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम से मैं थोड़ा बहुत फाइटिंग स्पिरिट देखना चाहता हूं। न्यूकैसल वाला गेम में जो पहले हाफ में देखने को मिला था, मैं वो गेम टॉलरेट नहीं कर सकता कि आप भाग ही नहीं रहे हो गेम में। यू कैन आउटप्लेड बाई योर ओपोनेंट, लेकिन आपको वो कमिटमेंट, आपको वो डेडिकेशन दिखाना होगा पिच पे जाके, जो न्यूकैसल के साथ आई मस्ट से कि सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने को मिला था। क्योंकि द वे न्यूकैसल वे प्लेइंग इन द फर्स्ट हाफ, हो ही सकता था कि न्यूकैसल वाला गेम में भी हम लोग 4 या 5 गोल कंसीड कर जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली सेकंड हाफ में न्यूकैसल के पास ऐसा कुछ अच्छा मौका नहीं था। ओनाना को वो लोग टेस्ट ही नहीं किए थे। दूसरी तरफ हम लोग के पास 2 चांसेस थे सेकंड हाफ में भी, फर्स्ट हाफ में भी, जहां से हम लोग गोल स्कोर कर सकते थे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लिवरपूल के साथ भी अगर हम लोग वो फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हैं तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सेटिस्फाइड। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए मैनचेस्टर यूनाइटेड विन ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि कोई भी चांस नहीं है कि हम लोग मैच नहीं जीतेंगे। मतलब 0.01% चांस तो है कि हम लोग लिवरपूल के साथ मैच जीत सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एंडफील्ड में तो पहली बात मैच है। एंडफील्ड में नॉटिंघम फॉरेस्ट लिवरपूल को एक लौता टीम है जो लिवरपूल को हराया है एंडफील्ड में। और दूसरी बात, अभी लिवरपूल जो फॉर्म में है, स्पेशली मोहम्मद साला, कोडी गाक्पो, लुइस डियाज, ये लोग जो फॉर्म में है, विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इवन टू गेट अ पॉइंट अगेंस्ट लिवरपूल। तो अगर हम लोग ये मैच ड्रॉ भी कर पाते हैं तो वो भी मेरे लिए, हम लोग के लिए अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। तो देखते हैं लिवरपूल के साथ संडे में हम लोग क्या करते हैं। और जितने सारे टॉपिक पे, जितने सारे ट्रांसफर को लेके मैंने बात किया, इस पे आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखने
देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।